ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता 18 श्रीभगवान् उवाच। ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। श्री भगवान बोले, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए एक पद और शूद्रों के लिए अलग एक पद देने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति हैं और शूद्र द्विजाति नहीं है। इसलिए इनके कर्मों का विभाग अलग अलग है और कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग हैं। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसमें सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन गुण वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है। गीता 4 अध्याय का 13वां श्लोक। कारण कि मनुष्य में जैसी गुण वृत्तियां होती हैं वैसा ही वह कर्म करता है। विशेष बात, पहली बात, कर्म 2 तरह के होते हैं, जन्मारंभक कर्म और भोगदायक कर्म। जिन कर्मों से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है वे जन्मारंभक कर्म कहलाते हैं और जिन कर्मों से सुख दुख का भोग होता है वे भोगदायक कर्म कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को पैदा करते हैं, जिसको गीता में अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। गहरी दृष्टि से देखा जाए तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं, अर्थात जन्मारंभक कर्मों से भी भोग होता है और भोगदायक कर्मों से भी भोग होता है। जैसे जिसका उत्तम कुल में जन्म होता है उसका आदर होता है, सत्कार होता है, और जिसका नीच कुल में जन्म होता है उसका निरादर होता है, तिरस्कार होता है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है और प्रतिकूल परिस्थिति वाले का निरादर होता है। तात्पर्य है कि आदर और निरादर रूप से भोग तो जन्मारंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है, परंतु जन्मारंभक कर्मों से जो जन्म होता है उसमें आदर निरादर रूप भोग गौण होता है, क्योंकि आदर निरादर कभी कभी हुआ करते हैं, हरदम नहीं हुआ करते। और भोगदायक कर्मों से जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें परिस्थिति का भोग मुख्य होता है, क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, अर्थात वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी भी हो सकता है और उसको साधन सामग्री भी बना सकता है। जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं वे मूर्ख होते हैं और जो उसको साधन सामग्री बनाते हैं वे बुद्धिमान साधक होते हैं। कारण कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः इसमें जो भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री ही है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना क्या है? इसका उत्तर है, अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में, दूसरों के सुख आराम में लगा दे, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दे। दूसरों की सेवा करना और सुख इच्छा का त्याग करना ये दोनों साधन है। दूसरी बात, शास्त्रों में आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है और पापों की अधिकता होने से नरकों में जाता है, तथा पुण्य पाप समान होने से मनुष्य बनता है। पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का तारतम्य रहता है, अर्थात किसी के पुण्य अधिक होते हैं और किसी के पाप अधिक होते हैं। जैसे परीक्षा में अनेक विषय होते हैं और उन विषयों में से किसी विषय में कम और किसी विषय में अधिक नंबर मिलते हैं। उन सभी विषयों के नंबरों को मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं उनसे परीक्षा फल तैयार होता है।
ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषय में पाप अधिक होते हैं, और कुल मिलाकर जितने पुण्य पाप होते हैं उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग अलग विषयों में सबके पाप पुण्य समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए सभी के पुण्य पापों में अनेक प्रकार का तारतम्य रहता है। यही बात सत्व आदि गुणों के विषय में भी समझनी चाहिए। ऐसे ही गुणों का विभाग भी है। कुल मिलाकर सत्व गुण की प्रधानता वाले ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, रजोगुण की प्रधानता वाले मध्य लोक अर्थात मनुष्य लोक में आते हैं, और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति में जाते हैं। इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद होते हैं। सत्व गुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता और सत्व गुण की गौणता से क्षत्रिय, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से वैश्य तथा तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है। यह तो सामान्य रीति से गुणों की बात बताई। अब इनके अवान्तर तारतम्य का विचार करते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सत्व गुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं, और परिस्थिति रूप कर्मों का फल भी कई तरह का आता है, अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टि से ब्राह्मण योनि में भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी जन्म से ऊंच नीच माने जाते हैं, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। इसी अध्याय का 40वां श्लोक। अब जो मनुष्येतर योनि वाले पशु पक्षी आदि हैं, उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं। जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं, और कुत्ता, गधा, सुअर आदि नीच माने जाते हैं। कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं, और कौवा, चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति वालों में भी कई तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद होते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक की है। गुण कर्म विभागशः, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। और यहाँ कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव प्रभवई गुणः, चौथे अध्याय में तो चारों वर्णों के पैदा होने की बात है, और यहाँ चारों वर्णों के कर्मों की बात है। तात्पर्य है कि चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुण कर्मों के अनुसार हुआ है, और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए, जिनके अनुसार उनकी आगे गति होगी। अब भगवान ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। शमो दमः तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। श्री भगवान बोले, मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, और परमात्मा वेद आदि में आसक्ति भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शमः, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए, और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए। इस प्रकार मन के निग्रह को शम कहते हैं। दमः, जिस इंद्रिय से जब जो काम कराना चाहे तब वह काम करा ले, और जिस इंद्रिय को जब जहाँ से हटाना चाहे तब वहाँ से हटा ले। इस प्रकार इंद्रियों को वश में रखना दम है। तपः, गीता में शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन आता है। 17वें अध्याय का 14वां, 15वां और 16वां श्लोक। उस तप को लेते हुए भी यहाँ वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, अर्थात कष्ट आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना। शौचम, अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को पवित्र रखना तथा अपने खान पान, व्यवहार आदि की पवित्रता रखना। इस प्रकार शौचाचार सदाचार का ठीक पालन करने का नाम शौच है। शांति ही, कोई कितना ही अपमान करे, निंदा करे, दुख दे और अपने में उसको दंड देने की योग्यता, बल, अधिकार भी हो तो भी उसको दंड न देकर उसके क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नता पूर्वक क्षमा कर देने का नाम शांति है। आर्जवम, शरीर, वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो
और मन में छल कपट छिपाव आदि दुर्भाव न हो, अर्थात सीधा सादापन हो, उसका नाम आर्जव है। ज्ञानम, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावों का ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ज्ञान है। विज्ञानम, यज्ञ में श्रुक श्रुवा आदि वस्तुओं का किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, इसका अर्थात यज्ञ विधि का तथा अनुष्ठान आदि की विधि का अनुभव कर लेने का नाम विज्ञान है। आस्तिक्यम, परमात्मा वेद आदि शास्त्र परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कभी संदेह न हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम आस्तिक्य है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये शम दम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, गुण है, अर्थात इन कर्मों इन गुणों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं करना पड़ता। जिन ब्राह्मणों में सत्व गुण की प्रधानता है, जिनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्मकृत कर्म भी शुद्ध है, ऐसे ब्राह्मणों के लिए शम दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुण के न होने पर अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। चारों वर्णों की रचना गुणों के तारतम्य से की गई है, इसलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण में वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गौण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सत्व गुण की प्रधानता होने से उसमें शम दम आदि कर्म यानी गुण स्वाभाविक आते हैं तथा जीविका के कर्म गौण हो जाते हैं, और दूसरे वर्णों में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों के जीविका के कर्म भी स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों में जीविका के कर्म न कह करके शम दम आदि कर्म गुण ही कहे गए हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि वर्ण परंपरा ठीक हो तो ये गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं, परंतु वर्ण संकरता आने पर ये गुण स्वाभाविक नहीं होते, इनमें कमी आ जाती है। पूर्व श्लोक में स्वभाव प्रभवई गुणई ही कहा, इसलिए यहाँ स्वभावज कर्म बताते हैं। स्वभाव बनने में पहले जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। संग स्वाध्याय अभ्यास आदि के कारण स्वभाव बदल जाता है। अब भगवान क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। श्री भगवान बोले, शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम, मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो। धर्म में युद्ध प्राप्त होने पर युद्ध में चोट लगने, अंग कटने, मर जाने आदि का किंचित मात्र भी भय न हो। घाव होने पर भी मन में प्रसन्नता और उत्साह रहे तथा सिर कटने पर भी पहले जैसे ही अस्त्र शस्त्र चलाता रहे, इसका नाम शौर्य है। अपना युद्ध करने का विचार भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है, परंतु परिस्थिति वशात केवल कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है, वह धर्म में युद्ध है। तेजह, जिस प्रभाव या शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में हिचकते हैं, जिसके सामने लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती, अर्थात लोग स्वाभाविक ही मर्यादा में चलते हैं, उसका नाम तेज है। धृति ही, विपरीत से विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म से विचलित न होना और शत्रुओं के द्वारा धर्म तथा नीति से विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म तथा नीति विरुद्ध कार्य न करके धैर्य पूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम धृति है। दाक्ष्यम, प्रजा पर शासन करने की, प्रजा को यथा योग्य व्यवस्थित रखने की और उसका संचालन करने की विशेष योग्यता, चतुराई का नाम दाक्ष है। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, मन में कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध छोड़कर कभी न भागना, यह युद्ध में अपलायन है। दानम, क्षत्रिय लोग दान करते हैं तो देने में कमी नहीं रखते, बड़ी उदारता पूर्वक देते हैं। वर्तमान में दान पुण्य करने का स्वभाव वैश्यों में देखने में आता है, परंतु वैश्य लोग देने में कसाकसी करते हैं, अर्थात इतने से ही काम चल जाए तो अधिक क्यों दिया जाए, ऐसा द्रव्य का लोभ उनमें रहता है। द्रव्य का लोभ रहने से धर्म का पालन करने में बाधा आती है, कमी आती है, जिससे सात्विक दान देने में कठिनता पड़ती है। गीता 17वें अध्याय का 20वां श्लोक।
परंतु क्षत्रियों में दानवीरता होती है, इसलिए यहाँ दान शब्द क्षत्रियों के स्वभाव में आया है। ईश्वर भावश्च, क्षत्रियों में स्वाभाविक ही शासन करने की प्रवृत्ति होती है। लोगों के नीति, धर्म और मर्यादा विरुद्ध आचरण देखने पर उनके मन में स्वाभाविक ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनको नीति धर्म के अनुसार चलाने की इच्छा होती है। अपने शासन द्वारा सबको अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार चलाने का भाव रहता है। इस ईश्वर भाव में अभिमान नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय जाति में नम्रता, सरलता आदि गुण देखने में आते हैं। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, जो मात्र प्रजा की दुखों से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। क्षतात त्रायत इति क्षत्रियः, उस क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म है वे क्षात्र कर्म कहलाते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि क्षत्रिय यानी राजपूत बड़े शूरवीर और तेजस्वी होते हैं, परंतु ईर्ष्या दोष होने के कारण जिस राजा का राज्य हुआ उसने अपने अधीन रहने वाले राजपूतों का उत्साह कम करने की चेष्टा की, उनकी उन्नति नहीं होने दी, जिससे कि वे प्रबल होकर राज्य न छीन ले। इस प्रकार ईर्ष्या के कारण आपसी फूट होने से तथा उत्साह में कमी होने से ही विधर्मी लोग भारत पर अपना अधिकार करने में समर्थ हो सके। अब भगवान वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। श्री भगवान बोले, खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंश वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना, ये कर्म वैश्य में स्वाभाविक होते हैं। शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य है जिस देश में जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो, लोगों के हित की भावना से उस वस्तु को जहां वह मिलती हो वहां से ला करके उसी देश में पहुंचाना। प्रजा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति कैसे हो, वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट न पाए, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर अपने को वैश्य ही मानते हैं। कृषि वाणिज्य गौरक्षम कुसीदम तुर्यम उच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम। श्रीमद् भागवत 10:24-21। यानी वैश्यों की वार्ता वृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से केवल गो पालन ही सदा से करते आए हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं गायों और बछड़ों को चराया। मनु महाराज ने वैश्य वृत्ति में पशुनाम रक्षणम यानी पशुओं की रक्षा करना कहा है, मनुस्मृति 1:90। पर यहाँ भगवान इन पदों से अपने जाति भाइयों से मानो यह कहते हैं कि तुम लोग सब पशुओं का पालन, उनकी रक्षा न कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा अवश्य करना। गायों की वृद्धि न कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी रक्षा अवश्य करना, जिससे हमारा गोधन घट न जाए। इसलिए वैश्य समाज को चाहिए कि वह गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दे, उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचाकर न रखे। गो रक्षा संबंधी विशेष बात। मनुष्यों के लिए गाय सब दृष्टि से पालनीय है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। आज के अर्थ प्रधान युग में तो गाय अत्यंत ही उपयोगी है। गो पालन से गाय के दूध, घी, गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अतः यहाँ खेती में जितनी प्रधानता बैलों की है उतनी प्रधानता अन्य किसी की भी नहीं है। भैंसे के द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेतों में जितना काम बैल कर सकता है उतना भैंसा नहीं कर सकता। भैंसा बलवान तो होता है, पर वह धूप सहन नहीं कर सकता। धूप में चलने से वह जीभ निकाल देता है, जबकि बैल धूप में भी चलता रहता है, कारण कि भैंसे में सात्विक बल नहीं होता, जबकि बैल में सात्विक बल होता है। बैलों की अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं। ऐसे ही ऊंट से भी खेती की जाती है, पर ऊंट भैंसे से भी कम होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। खेती करने वाला हर एक आदमी ऊंट नहीं खरीद सकता। आजकल अच्छे अच्छे जवान बैल मारे जाने के कारण बैल भी महंगे हो गए हैं, तो भी वे ऊंट जितने महंगे नहीं हैं। यदि घरों में गाय रखी जाएं, तो बैल घरों में ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने नहीं पड़ते। विदेशी गायों के जो बैल होते हैं वे खेती में काम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके कंधे न होने से उन पर जुआ नहीं रखा जा सकता। गाय पवित्र होती है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है। गाय के गोबर, गोमूत्र भी पवित्र होते हैं। गोबर से लिपे हुए घरों में
प्लेग, हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं आती। इसके सिवाय युद्ध के समय गोबर से लिपे हुए मकानों पर बम का उतना असर नहीं होता जितना सीमेंट आदि से बने हुए मकानों पर होता है। गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है। काशी में कोई व्यक्ति सांप काटने पर मर गया। लोग उसकी दाह क्रिया करने के लिए उसको गंगा के किनारे ले गए। वहाँ पर एक साधु रहते थे। उन्होंने पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ। लोगों ने कहा कि यह सांप काटने से मरा है। साधु ने कहा कि यह मरा नहीं है, तुम लोग गाय का गोबर ले आओ। गोबर लाया गया। साधु ने उस व्यक्ति की नासिका को छोड़कर उसके पूरे शरीर में नीचे ऊपर गोबर का लेप कर दिया। आधे घंटे बाद गोबर का फिर दूसरा लेप किया। इससे उस व्यक्ति की श्वास चलने लगी और वह जी उठा। हृदय के रोगों को दूर करने के लिए गोमूत्र बहुत उपयोगी है। छोटी बछड़ी का गोमूत्र रोज तोला 2 तोला पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। आजकल तो गोबर और गोमूत्र से अनेक रोगों की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। गोबर से गैस भी बनने लगी है। खेतों में गोबर गोमूत्र की खाद से जो अन्न पैदा होता है वह भी पवित्र होता है। खेतों में गाय के रहने से गोबर और गोमूत्र से जमीन की जैसी पुष्टि होती है वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खादों से नहीं होती। विदेशी खाद डालने से कुछ ही वर्षों में जमीन खराब हो जाती है, अर्थात उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। परंतु गोबर गोमूत्र से जमीन की उपजाऊ शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। विदेशों में रासायनिक खाद से बहुत से खेत खराब हो गए हैं, जिन्हें उपजाऊ बनाने के लिए वे लोग भारत से गोबर मंगवा रहे हैं और भारत से गोबर के जहाज भरकर विदेशों में जा रहे हैं। हमारे देश की गायें सौम्य और सात्विक होती हैं, अतः उनका दूध भी सात्विक होता है, जिसको पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव शांत सौम्य होता है। विदेशी गायों का दूध तो अधिक होता है, पर उन गायों में गुस्सा बहुत होता है, अतः उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव क्रूर होता है। भैंस का दूध भी अधिक होता है, पर वह दूध सात्विक नहीं होता, उससे सात्विक बल नहीं आता। सैनिकों के घोड़ों को गाय का दूध पिलाया जाता है, जिससे वे घोड़े बहुत तेज होते हैं। संपूर्ण धार्मिक कार्यों में गाय की मुख्यता है। जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन आदि 16 संस्कारों में गाय का, उसके दूध, घी, गोबर आदि का विशेष संबंध रहता है। गाय के घी से ही यज्ञ किया जाता है। स्थान शुद्धि के लिए गोबर का ही चौका लगाया जाता है। श्रद्धा कर्म में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। नरकों से बचने के लिए गोदान किया जाता है। धार्मिक कृत्यों में पंचगव्य काम में लगाया जाता है, जो गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र इन 5 से बनता है। कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में गाय का घी आदि काम में आता है। रघुवंश के चलने में गाय की ही प्रधानता थी। पौष्टिक वीर्यवर्धक चीजों में भी गाय के दूध और घी का मुख्य स्थान है। निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मुक्ति होती है। गाय की सेवा करने मात्र से अंतःकरण निर्मल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बिना जूती के गोचारण की लीला की थी, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे। गाय के दूध, घी से उनकी बुद्धि प्रखर, विलक्षण होती थी, जिससे वे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किया करते थे। आजकल तो उन ग्रंथों को ठीक ठाक समझने वाले भी कम हैं। गाय के दूध, घी से वे दीर्घ आयु होते थे, इसलिए गाय के घी का एक नाम आयु भी है। बड़े बड़े राजा लोग भी उन ऋषियों के पास आते थे और उनकी सलाह से राज्य चलाते थे। गो रक्षा के लिए बलिदान करने वालों की कथाओं से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। बड़े भारी दुख की बात है कि आज हमारे देश में पैसों के लोभ से रोजाना हजारों की संख्या में गायों की हत्या की जा रही है। अगर इसी तरह गो हत्या चलती रही तो एक समय गोवंश समाप्त हो जाएगा। तब क्या दशा होगी, कितनी आफतें आएंगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब गायें खत्म हो जाएंगी तो गोबर नहीं रहेगा, और गोबर की खाद न रहने से जमीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी। जमीन के उपजाऊ न रहने से खेती कैसे होगी? खेती न होने से अन्न तथा वस्त्र, कपास कैसे मिलेगा? लोगों को शरीर निर्वाह के लिए अन्न, जल और वस्त्र भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। गाय और उसके दूध, घी, गोबर आदि के न रहने से प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। गोधन के अभाव में देश पराधीन और दुर्बल हो जाएगा। वर्तमान में भी अकाल, अनावृष्टि, भूकंप, आपसी कलह आदि के होने में गायों की हत्या मुख्य कारण है। अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालत में गायों की रक्षा करना, उनको कत्ल खानों में जाने से रोकना हमारा परम कर्तव्य है। गायों की रक्षा के लिए हम सभी को चाहिए कि हम गायों का पालन करें, उनको अपने घरों में रखें। गाय का ही दूध, घी खाएं, भैंस आदि का नहीं। घरों में गोबर गैस का प्रयोग किया जाए। गायों की रक्षा के उद्देश्य से गौशालाएं बनाई जाएं, दूध के उद्देश्य से नहीं।
जितनी गोचर भूमियां हैं उनकी रक्षा की जाए तथा सरकार से और गोचर भूमियां छुड़ाई जाएं। सरकार की गो हत्या नीति का विरोध किया जाए और सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह देश की रक्षा के लिए पूरे देश में तत्काल पूर्ण रूप से गो हत्या बंद कर दे। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा की सामग्री तैयार करना, चारों वर्णों के कार्यों में कोई बाधा अड़चन न आए, सबको सुख आराम हो, इस भाव से अपनी बुद्धि, योग्यता, बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। यहाँ एक शंका पैदा होती है कि भगवान ने चारों वर्णों की उत्पत्ति में सत्व, रज और तम इन 3 गुणों को कारण बताया। उसमें तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की उत्पत्ति बताई और गीता में जहाँ तमोगुण का वर्णन हुआ है वहाँ पर उसके अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह ये 7 अवगुण बताए हैं। गीता 14वें अध्याय का 8वां, 13वां और 17वां श्लोक। अतः ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसे होगी? क्योंकि वह आलस्य, प्रमाद आदि में पड़ा रहेगा तो सेवा कैसे कर सकेगा? सेवा बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। ऐसे ऊंचे कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए कैसे विधान किया? यदि इस शंका पर गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो गीता में आया है कि सत्व गुण वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजो गुण वाले मरकर पीछे मध्य लोक अर्थात मृत्यु लोक में जाते हैं और तमो गुण वाले अधोगति में जाते हैं। गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसमें भी वास्तव में देखा जाए तो रजोगुण के बढ़ने पर जो मरता है वह कर्म प्रधान मनुष्य योनि में जन्म लेता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते। गीता 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। इन सब का तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य मात्र रजह प्रधान अर्थात रजोगुण की प्रधानता वाला है। रजह प्रधान वालों में जो सात्विक, राजस और तामस 3 गुण होते हैं, उन तीनों गुणों से ही चारों वर्णों की रचना की गई है। इसलिए कर्म करना सब में मुख्य होता है और इसी को लेकर मनुष्यों को कर्म योनि कहा गया है तथा गीता में भी चारों वर्णों के कर्मों के लिए स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म आदि पद आए हैं। अतः शूद्र का परिचर्या अर्थात सेवा करना स्वभावज कर्म है जिसमें उसे परिश्रम नहीं होता। मनुष्य मात्र कर्म योनि होने पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में विवेक विचार का विशेष तारतम्य रहता है और शुद्धि भी रहती है, परंतु शूद्र में मोह की प्रधानता रहने से उसमें विवेक बहुत दब जाता है। इस दृष्टि से शूद्र के सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर आज्ञा पालन की प्रधानता रहती है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, मानस 2:301-2। इसलिए चारों वर्णों की आज्ञा के अनुसार सेवा करना, सुख सुविधा जुटा देना शूद्र के लिए स्वाभाविक होता है। शूद्रों के कर्म परिचर्यात्मक अर्थात सेवा स्वरूप होते हैं। उनके शारीरिक, सामाजिक, नागरिक, ग्रामणिक आदि सब के सब कर्म ठीक तरह से संपन्न होते हैं, जिनसे चारों ही वर्णों के जीवन निर्वाह के लिए सुख, सुविधा, अनुकूलता और आवश्यकता की पूर्ति होती है। स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य। चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात परिवर्तन रहित है और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी अर्थात परिवर्तनशील है। अतः इन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने से इनका संबंध स्वाभाविक नहीं है, किंतु चेतन ने प्रकृति के साथ अपना संबंध मानकर उस संबंध की सद्भावना कर ली है अर्थात संबंध है ऐसा मान लिया है। इसी को गुणों का संग कहते हैं, जो जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मसु। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। इस संघ के कारण गुणों के तारतम्य से जीव का ब्राह्मण आदि वर्ण में जन्म होता है। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक सहज होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए शम, दम आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य, तेज आदि, वैश्य के लिए खेती, गौरक्षा आदि और शूद्र के लिए सेवा। ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। तात्पर्य है कि चारों वर्णों को इन कर्मों को करने में परिश्रम नहीं होता, क्योंकि गुणों के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार उनके लिए कर्मों का विधान है। इसलिए इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है। मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मों को जब अपने लिए अर्थात अपने स्वार्थ और भोग आराम के लिए करता है तब वह उन कर्मों से बंध जाता है। जब उन्हीं कर्मों को स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक संसार के हित के लिए करता है तब कर्म योग हो जाता है और उन्हीं कर्मों से सब संसार में व्यापक परमात्मा का पूजन करता है अथवा भगवत परायण होकर केवल भगवत संबंधी कर्म
जब ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि करता है तब वह भक्ति योग हो जाता है। फिर प्रकृति के गुणों का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने पर केवल एक परमात्म तत्व ही रह जाता है, जिसमें सिद्ध महापुरुष के स्वरूप की स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता, अखंडता, निर्विकारता की अनुभूति हो जाती है। ऐसा होने पर भी उसके शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अपने अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार निर्लिप्तता पूर्वक शास्त्र विहित कर्म स्वाभाविक होते हैं, जो कि संसार मात्र के लिए आदर्श होते हैं। प्रभु की तरफ आकृष्ट होने से प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है, जो अनंत आनंद स्वरूप है। अब प्रश्न उठता है कि जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से। ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से मानी जाती है। अतः स्थूल शरीर की दृष्टि से विवाह, भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करने चाहिए, अर्थात अपनी जाति और वर्ण के अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होने चाहिए। दूसरी बात, जिस प्राणी का सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सुख आदि का उद्देश्य रहता है, उसके लिए वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करना और वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह वर्ण की मर्यादा में नहीं चलता तो उसका पतन हो जाता है। परंतु जिनका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार के भोग आदि नहीं, उसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार विनिमय आदि भगवत संबंधी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के पारमार्थिक भाव, आचरण आदि की मुख्यता है, जाति या वर्ण की नहीं। तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, वह भगवत संबंधी कार्यों को मुख्यता से करते हुए भी वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को पूजन बुद्धि से केवल भगवत प्रीत्यर्थ ही करता है। आगे 46वें श्लोक में भगवान ने बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है कि जिससे संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का ही लक्ष्य रखकर उसके प्रीत्यर्थ ही पूजन रूप से अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म किए जाएं। इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। देवता, असुर, पशु, पक्षी आदि का स्वतः अधिकार नहीं है, परंतु उनके लिए भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है, कारण कि सभी परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं। प्राणी मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपस के व्यवहार में, अर्थात रोटी बेटी और शरीर आदि के साथ बर्ताव करने में तो जन्म की प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में भाव, विवेक और कर्म की प्रधानता है। इसी आशय को लेकर भागवतकार ने कहा है कि जिस मनुष्य के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के शम, दम आदि जितने लक्षण हैं, वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी में हो तो जन्म मात्र से नीचा होने पर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही महाभारत में युधिष्ठिर और नेहुष के संवाद में आया है कि जो शूद्र आचरण में श्रेष्ठ है, उस शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए, और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित है, उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। अर्थात वहाँ कर्मों की ही प्रधानता ली गई है, जन्म की नहीं। शास्त्रों में जो ऐसे वचन आते हैं, उन सबका तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्ण वाला साधारण से साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्ण में रहता हुआ शम, दम आदि जो सामान्य धर्म है, उनका सांगोपांग पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठता प्रकट कर सकता है। जन्म तो पूर्व कर्मों के अनुसार हुआ है, इसमें वह बेचारा क्या कर सकता है, परंतु वहीं नीच वर्ण में रहकर भी वह अपनी नई नई उन्नति कर सकता है। उस नई उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिए ही शास्त्र वचनों का आशय मालूम देता है कि नीच वर्ण वाला भी नई उन्नति करने में हिम्मत न हारे। जो ऊंच वर्ण वाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता, उसको भी अपने वर्णोचित काम करने के लिए शास्त्रों में प्रोत्साहित किया गया है। जैसे ब्राह्मणस्य ही देहोयम शूद्र कामाय नेष्यते, श्रीमद् भागवत 11:17-42। यानी जिन ब्राह्मणों का खान पान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है, उन ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए, ऐसा स्मृति में आया है। परंतु जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन ब्राह्मणों की भागवत आदि पुराणों में और महाभारत, रामायण आदि इतिहास ग्रंथों में बहुत महिमा गाई गई है। भगवान का भक्त चाहे कितनी ही नीची जाति का क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख, क्षत्रिय को हाथ, वैश्य को उरु यानी मध्य भाग और शूद्र को पैर बताया गया है।
ब्राह्मण को मुख बताने का तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञान का संग्रह है, इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना यह मुख का ही काम है। इस दृष्टि से ब्राह्मण ऊंचे माने गए। क्षत्रियों को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वे चारों वर्ण की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों का काम है। जैसे शरीर में फोड़ा फुंसी आदि हो जाए तो हाथों से ही रक्षा की जाती है। शरीर पर चोट आती हो तो रक्षा के लिए हाथ ही आड़ देते हैं और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुंचाई जाती है। आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टिकते हैं, इसलिए क्षत्रिय हाथ हो गए। अराजकता फैल जाने पर तो जन धन आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का धर्म हो जाता है। वैश्य को मध्य भाग कहने का तात्पर्य है कि जैसे पेट में अन्न, जल, औषध आदि डाले जाते हैं तो उनके शरीर के संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं। ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहाँ जिस चीज की कमी हो वहाँ पहुँचाना, प्रजा के लिए वस्तुओं का अभाव न होने देना वैश्य का काम है। पेट में अन्न जल का संग्रह सब शरीर के लिए होता है और साथ में पेट को भी पुष्टि मिलती है, क्योंकि मनुष्य केवल पेट के लिए पेट नहीं भरता। ऐसे ही वैश्य केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करे, केवल अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मण आदि को दान देता है, क्षत्रियों को टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनत ताना देता है। इस प्रकार वह सबका पालन करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा? शूद्र को चरण बताने का तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं और पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है, ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवा कर्म के द्वारा सबके आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है। इस विवेचन में एक ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं, अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। चारों वर्णों के लिए और भी दूसरे कर्मों का विधान है, उनको स्मृति ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। भगवान ने स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः समसिद्धिं लभते नरः। गीता 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। इन पदों में कितनी विचित्र बात बताई है कि शम, दम आदि 9 धर्मों के पालन से ब्राह्मण का जो कल्याण होता है, वही कल्याण शौर्य, तेज आदि 7 धर्मों के पालन से क्षत्रिय का होता है। वही कल्याण खेती, गोरक्षा और व्यापार के पालन से वैश्य का होता है और वही कल्याण केवल सेवा करने से शूद्र का हो जाता है। आगे भगवान ने एक विलक्षण बात बताई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्णोचित कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दतिं मानवः। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से नहीं होता, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक पूजन से ही होता है। शूद्र का तो स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक अर्थात पूजन स्वरूप है, अतः उसका पूजन के द्वारा पूजन होता है, अर्थात उसके द्वारा दुगनी पूजा होती है। इसलिए उसका कल्याण जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी ब्राह्मण आदि का नहीं। शास्त्रकारों ने उद्धार करने में छोटे को ज्यादा प्यार दिया है, क्योंकि छोटा प्यार का पात्र होता है और बड़ा अधिकार का पात्र होता है। बड़े पर चिंता फिक्र अधिक रहती है, छोटे पर कुछ भी भार नहीं रहता। शूद्र को भार रहित करके उसकी जीविका बताई गई है और प्यार भी दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो जो वर्ण आश्रम जितना ऊंचा होता है उसके लिए शास्त्रों के अनुसार उतने ही कठिन नियम होते हैं। उन नियमों का सांगोपांग पालन करने में कठिनता अधिक मालूम देती है, परंतु जो वर्ण आश्रम में नीचा होता है उसका कल्याण सुगमता से हो जाता है। यहाँ एक और बात सोचने की है कि जो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है वह समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता। ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि से अपने ही मुंह से अपनी यानी ब्राह्मणों की प्रशंसा, श्रेष्ठता की बात नहीं कही है। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए त्याग ही बताया है। सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रत्युत दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का आदर करते हैं। तात्पर्य है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते, संसार में और शास्त्रों में आदर न पाते। वे जो आदर पाते हैं वह त्याग से ही पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शास्त्रों का गहरा अध्ययन करके इन सभी बातों को समझना चाहिए और ऋषि मुनियों पर, शास्त्रों पर झूठा आक्षेप नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच वर्णों में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों और कर्मों के अनुसार होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गीता 4थे अध्याय का 16वां श्लोक। परंतु ऋणानुबंध, शाप, वरदान, संग आदि किसी कारण विशेष से भी
ऊंच नीच वर्णों में जन्म हो जाता है। उन वर्णों में जन्म होने पर भी वे अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। यही कारण है कि ऊंचे वर्ण में उत्पन्न होने पर भी उनके नीच आचरण देखे जाते हैं, जैसे धुंधकारी आदि, और नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, कबीर, रैदास आदि। आज जिस समुदाय में जातिगत, कुल परंपरागत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आए हैं, उनको अपने विवेक, विचार, सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर करके अपने में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता लानी चाहिए, जिससे अपने मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके। स्वभावज कर्मों का वर्णन करने का प्रयोजन क्या है, इसको अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। श्री भगवान बोले, अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः समसिद्धिं लभते नरः। गीता के अध्ययन से ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य की जैसी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक प्रकृति, स्वभाव है, उसमें अगर वह कोई नई उलझन पैदा न करे, राग द्वेष न करे, तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही कल्याण कर दे। तात्पर्य है कि प्रकृति के द्वारा प्रवाह रूप से अपने आप होने वाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनका स्वार्थ त्याग पूर्वक प्रीति और तत्परता से आचरण करें, परंतु कर्मों के प्रवाह के साथ न राग हो, न द्वेष हो और न फलेच्छा हो। राग, द्वेष और फलेच्छा से रहित होकर क्रिया करने से करने का वेग शांत हो जाता है और कर्म में आसक्ति न होने से नया वेग पैदा नहीं होता। इससे प्रकृति के पदार्थों और क्रियाओं के साथ निर्लिप्तता, असंगता आ जाती है। निर्लिप्तता होने से प्रकृति की क्रियाओं का प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहता है और उनके साथ अपना कोई संबंध न रहने से साधक की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक है। अपने स्वरूप में स्थिति होने पर उसका परमात्मा की तरफ स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है, परंतु यह सब होता है कर्मों में अभिरति होने से, आसक्ति होने से नहीं। कर्मों में एक तो अभिरति होती है और एक आसक्ति होती है। अपने स्वाभाविक कर्मों को केवल दूसरों के हित के लिए तत्परता और उत्साह पूर्वक करने से, अर्थात केवल देने के लिए कर्म करने से मन में जो प्रसन्नता होती है, उसका नाम अभिरति है। फल की इच्छा से कुछ करना, अर्थात कुछ पाने के लिए कर्म करना आसक्ति है। कर्मों में अभिरति से कल्याण होता है और आसक्ति से बंधन होता है। इस प्रकरण में स्वे स्वे कर्मणि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वभाव नियतम कर्म, सहजम कर्म आदि पदों में कर्म शब्द एक वचन में आया है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य प्रीति और तत्परता पूर्वक चाहे एक कर्म करे चाहे अनेक कर्म करे, उसका उद्देश्य केवल परमात्म प्राप्ति होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक हो जाती है। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर मनुष्य जितने भी कर्म करता है, वे सब कर्म अंत में उसी उद्देश्य में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात उसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हो जाते हैं। जैसे गंगा जी हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक जाती है, तो नद, नदियाँ, झरने, सरोवर, वर्षा का जल, ये सभी उसकी धारा में मिलकर गंगा से एक हो जाते हैं। ऐसे ही उद्देश्य वाले के सभी कर्म उसके उद्देश्य में मिल जाते हैं, परंतु जिसकी कर्मों में आसक्ति है, वह एक कर्म करके अनेक फल चाहता है अथवा अनेक कर्म करके एक फल चाहता है। अतः उसका उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति न होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक नहीं होती। गीता 2 अध्याय का 41वां श्लोक। स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दते तच्छृणु। अपने कर्मों में प्रीति पूर्वक तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को जैसे प्राप्त होता है, वह सुनो, अर्थात कर्म मात्र परमात्मा प्राप्ति का साधन है। इस बात को सुनो और सुन के ठीक तरह से समझो। विशेष बात, मालिक की सुख सुविधा की सामग्री जुटा देना, मालिक के दैनिक कार्यों में अनुकूलता उपस्थित कर देना आदि कार्य तो वेतन लेने वाला नौकर भी कर सकता है और करता भी है, परंतु उसमें क्रिया की कि इतना काम करना है और समय की कि इतने घंटे में करना है प्रधानता रहती है। इसलिए वह काम धंधा सेवा नहीं बन पाता। यदि मालिक का काम धंधा आदर पूर्वक सेव्य बुद्धि से, महत्व बुद्धि से किया जाए तो वह सेवा हो जाता है। सेव्य बुद्धि, महत्व बुद्धि, चाहे जन्म के संबंध से हो, चाहे विद्या के संबंध से, चाहे वर्ण आश्रम के संबंध से हो,
चाहे योग्यता, अधिकार, सद्गुण, सदाचार के संबंध से हो। जहाँ महत्व बुद्धि हो जाती है, वहाँ सेव्य को सुख आराम कैसे मिले, सेव्य की प्रसन्नता किस बात में है, सेव्य का क्या रुख है, क्या रुचि है, ऐसे भाव होने से जो भी काम किया जाए वह सेवा हो जाती है। सेव्य का वही काम पूजा बुद्धि, भगवत बुद्धि, गुरु बुद्धि आदि से किया जाए और पूज्य भाव से चंदन लगाया जाए, पुष्प चढ़ाए जाए, माला पहनी जाए, आरती की जाए, तो वह काम पूजन हो जाता है। इससे सेव्य के चरण स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से चित्त की प्रसन्नता, हृदय की गदगदता, शरीर का रोमांचित होना आदि होते हैं और सेव्य के प्रति विशेष भाव प्रकट होते हैं। उससे सेव्य की सेवा में कुछ शिथिलता आ सकती है, पर भावों के बढ़ने पर अंतःकरण शुद्धि, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि हो जाते हैं। मालिक का समय समय पर काम धंधा करने से नौकर को पैसे मिल जाते हैं और सेव्य की सेवा करने से सेवक को अंतःकरण शुद्धि पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाती है। परंतु पूजा भाव के बढ़ने से तो पूजक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य है कि चरण चापी तो नौकर भी करता है, पर उनको सेवा का आनंद नहीं मिलता, क्योंकि उसकी दृष्टि पैसों पर रहती है। परंतु जो सेवा बुद्धि से चरण चापी करता है, उसको सेवा में विशेष आनंद मिलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सेव्य के सुख पर रहती है। पूजा में तो चरण छूने मात्र से शरीर रोमांचित हो जाता है और अंतःकरण में एक पारमार्थिक आनंद होता है। उसकी दृष्टि पूज्य की महत्ता पर और अपनी लघुता पर रहती है। ऐसे देखा जाए तो नौकर के काम धंधे से मालिक को आराम मिलता है, सेवा में सेव्य को विशेष आराम तथा सुख मिलता है और पूजा में पूजक के भाव से पूज्य को प्रसन्नता होती है। पूजा में शरीर के सुख आराम की प्रधानता नहीं होती। अपने स्वभावज कर्मों के द्वारा पूजा करने से पूजक का भाव बढ़ जाता है, तो उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली चेष्टा, चिंतन, समाधि आदि सभी छोटी छोटी क्रियाएं सब प्राणियों में व्यापक परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाती है। उसकी दैनिक चर्या अर्थात खाना पीना आदि सब क्रियाएं भी पूजन सामग्री बन जाती हैं। जैसे ज्ञान योगी का मैं कुछ भी नहीं करता हूँ यह भाव हरदम बना रहता है, ऐसे ही अनेक प्रकार की क्रियाएं करने पर भी भक्त के भीतर एक भगवत भाव हरदम बना रहता है। उस भाव की गाढ़ता में उसका अहम भाव भी छूट जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार कर लिया है, वे सब भी स्वे स्वे कर्मणि के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य अपने को वकील, नौकर, अध्यापक अथवा चिकित्सक आदि मानता है, तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से ठीक ठाक पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति हो जाती है। वह प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और लोक हित के लिए कर्म करता है तो वह अभिरति होती है। भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है। न कर्म स्वनुसज्जते, गीता 6 अध्याय का 4था श्लोक। मनुष्य जाति आदि को लेकर न अपने को ऊंचा समझे न नीचा समझे, प्रत्युत घड़ी के पुर्जे की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करे और दूसरे की निंदा तिरस्कार न करे तथा अपना अभिमान भी न करे, तब अभिरति होती है। वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहे कर्ता किसी वर्ण का हो। कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में दैवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। अतः दैवी आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रत्युत सब में हो सकती है। दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। इसलिए अगर ब्राह्मण में अभिमान हो तो वह आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा। नीचे नीचे सब तर गए राम भजन लवलीना, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीना। यतः प्रवृत्ति ही भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्री भगवान बोले, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यतः प्रवृत्ति ही भूतानां येन सर्वमिदं ततं। जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ है, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, जो सबका उत्पादक, आधार और प्रकाशक है और जो सब में परिपूर्ण है, अर्थात जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी था, जो अनंत ब्रह्मांडों के लीन होने पर भी रहेगा और अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी जो रहता है,
तथा जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उसी परमात्मा का अपने अपने स्वभावज यानी वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं। स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरों को यज्ञ कराना, तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। प्रजानाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनम एव च विषयेव प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। मनुस्मृति 1:88-79। इनमें पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना ये 3 कर्म जीविका के हैं और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना ये 3 कर्तव्य कर्म हैं। ये शास्त्र नियत 6 कर्म और शम दम आदि 9 स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना, उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करे। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करे। ऐसे ही क्षत्रिय के लिए 5 कर्म बताए गए हैं। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। इन 5 कर्मों तथा शौर्य, तेज आदि 7 स्वभावज कर्मों के द्वारा और खाना पीना आदि सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे। वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कृषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य इन शास्त्र नियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा और शूद्र शास्त्र विहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें। अर्थात अपने शास्त्र विहित स्वभावज और खाना पीना, सोना जगना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए ही हैं। अगर साधक अपने कर्मों के द्वारा भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है तो उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती है। जैसे पितामह भीष्म ने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्ध रूप कर्म के द्वारा बाणों से पूजा की। भीष्म के बाणों से भगवान का कवच टूट गया, जिससे भगवान के शरीर में घाव हो गए और हाथ की उंगलियों में छोटे छोटे बाण लगने से उंगलियों से लगाम पकड़ना कठिन हो गया। ऐसी पूजा करके अंत समय में शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का ध्यान करते हैं। युद्ध में मेरे तीखे बाणों से जिनका कवच टूट गया है, जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई है, परिश्रम के कारण जिनके मुख पर स्वेद कण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ों की टापों से उड़ी हुई रज जिनकी सुंदर अलकावली में लगी हुई है, इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन बुद्धि लग जाए। लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन कर्मों में और उनको करने के कारणों उपकरणों में ममता नहीं रखनी चाहिए। कारण कि जिन वस्तुओं, क्रियाओं आदि में ममता हो जाती है, वे सभी चीजें अपवित्र हो जाने से पूजा सामग्री नहीं रहती। अपवित्र फल फूल आदि भगवान पर नहीं चढ़ते। इसलिए मेरे पास जो कुछ है वह सब उस सर्वव्यापक परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत उन क्रियाओं, वस्तुओं आदि को मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है, उतनी ही वे अपनी मानी हुई क्रियाएं, वस्तुएं अपवित्र होने से परमात्मा के पूजन से वंचित रह जाती हैं। सिद्धिम विन्दते मानवः। सिद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करने वाला मनुष्य प्रकृति के संबंध से रहित होकर स्वतः अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर पहले जो परमात्मा के समर्पण किया था, उस संस्कार के कारण उसका प्रभु में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। यहाँ मानवः पद का तात्पर्य केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन वर्णों और आश्रमों आदि से ही नहीं है, प्रत्युत हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि सभी जातियों और संप्रदायों से है। किसी भी जाति, संप्रदाय आदि का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सब के सब ही परमात्मा के पूजन के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी परमात्मा के अपने हैं। जैसे घर में स्वभाव आदि के भेद से अनेक तरह के बालक होते हैं, पर उन सब की माँ एक ही होती है और उन बालकों की तरह तरह की जितनी भी क्रियाएं होती हैं,
उन सब क्रियाओं से माँ प्रसन्न होती रहती है, क्योंकि उन बालकों में माँ का अपनापन होता है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख हुए मनुष्यों की सभी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। इसी अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि कोई भी मनुष्य हम दोनों के संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई गीता का पाठ करे, अध्ययन करे तो उसको भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। ऐसे ही जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, उसकी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। विशेष बात, कर्म योग में कर्मों के द्वारा जड़ता से असंगता होती है और भक्ति योग में संसार से असंगता पूर्वक भगवान के प्रति पूज्य भाव होने से परमात्मा की सम्मुखता रहती है। कर्म योगी तो अपने पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ संसार का जड़ अंश है, उसको स्वार्थ, अभिमान, कामना का त्याग करके संसार की सेवा में लगा देता है। इससे अपनी मानी हुई चीजों से अपनापन छूटकर उनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और जो स्वतः स्वाभाविक असंगता है वह प्रकट हो जाती है। भक्त अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों और समय समय पर किए गए पारमार्थिक कर्मों जैसे जप, ध्यान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार में व्याप्त परमात्मा का पूजन करता है। इन दोनों में भाव की भिन्नता होने से इतना ही अंतर हुआ कि कर्म योगी की संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह सबको सुख पहुंचाने में लग जाता है, तो क्रियाओं को करने का वेग मिटकर स्वयं में असंगता आ जाती है और भक्त की संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाने से जड़ता से विमुखता होकर भगवान की सम्मुखता आ जाती है और प्रेम बढ़ जाता है। भक्त तो पहले से ही भगवान के सम्मुख होकर अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है। स्वयं के अनन्यता पूर्वक भगवान के समर्पित हो जाने से खाना पीना, काम धंधा आदि लौकिक और जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि पारमार्थिक क्रियाएं भी भगवान के अर्पण हो जाती हैं। उसकी लौकिक पारमार्थिक क्रियाओं में केवल बाहर से भेद देखने में आता है, परंतु वास्तव में कोई भेद नहीं रहता। कर्म योगी और ज्ञान योगी ये दोनों अंत में एक हो जाते हैं। जैसे कर्म योगी कर्मों के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात सेवा के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं संसार के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असंग हो जाता है, और ज्ञान योगी विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात विचार के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असंग हो जाता है। तात्पर्य है कि दोनों के अर्पण करने के प्रकार में अंतर है, पर असंगता में दोनों एक हो जाते हैं। ऐसे तो संसार से असंग होना कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों योगों के साधकों के लिए आवश्यक है। गीता में संगम त्यक्त्वा पदों से कर्म योगी की 5वें अध्याय का 11वां श्लोक, मुक्त संगह पद से ज्ञान योगी की 18वें अध्याय का 26वां श्लोक और संग वर्जितः पद से भक्ति योगी को संग रहित होने के लिए कहा गया है, 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। इस असंगता में कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। उनके लिए किंचित मात्र भी कर्मों का बंधन नहीं रहता। केवल कर्तव्य पालन के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से कर्म योगी के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। गीता 4 अध्याय का 23वां श्लोक। और ज्ञान रूप अग्नि से ज्ञान योगी के संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। गीता 4 अध्याय का 37वां श्लोक। परंतु इस स्वतंत्रता में भी जिसको संतोष नहीं होता, अर्थात स्वतंत्रता से जिसको उपरति हो जाती है, उसमें भगवत कृपा से प्रेम प्रकट हो सकता है। यह परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ यत्तव प्रवृत्ति ही भूतानाम पदों में आए प्रवृत्ति ही पद का अर्थ उत्पत्ति लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तो होती है पर क्रिया नहीं होती। क्रिया रजोगुण से होती है। लोभव प्रवृत्ति ही आरंभः। गीता 14वें अध्याय का 12वां श्लोक। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी प्रवृत्ति पद उत्पत्ति अर्थ में आया है। यत्तव प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी। यह संसार भगवान का पहला अवतार है। यद्योवतारः पुरुषः परस्य। श्रीमद् भागवत 2:6-41। अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है, श्री विग्रह है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है, अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनाकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं। भगवान श्री राम को ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं। पूजन में खास बात है, सब कुछ भगवान का है
और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। वास्तव में संपूर्ण क्रियाएं भगवान का ही पूजन है। हमें केवल अपनी भूल मिटानी है। भगवान की ही वस्तु भगवान के अर्पित करने से अपनी स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, फलेच्छा मिट जाएगी तथा अपने में सामर्थ्य भी भगवान का ही मानने से कर्तृत्व भी मिट जाएगा और भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में भगवत भाव से संसार का पूजन मूर्ति पूजा से भी विशेष मूल्यवान है। कारण कि मूर्ति का पूजन करने से मूर्ति प्रसन्न होती हुई नहीं दिखती, पर प्राणियों की सेवा करने से वे प्रत्यक्ष प्रसन्न सुखी होते हुए दिखते हैं। अगर व्यक्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर कर्मों से और पदार्थों से उनकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर सांप तो लुप्त हो जाता है, पर रस्सी तो रहती ही है। ऐसे ही भगवान में जगत का भ्रम मिटने पर जगत जगत रूप से लुप्त हो जाता है और भगवत रूप से रहता है। कारण कि जगत की तो मान्यता है, पर भगवान है, यह वास्तविकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, नरेश्व भीक्षणम मद भावम पुंसो भाव यतोचरात स्पर्धा सूया तिरस्काराः साहंकारा वियंति ही। श्रीमद् भागवत 11:21-15। अर्थात जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है और उनमें मुझे ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष, दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित दूर हो जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। अतः भगवत भाव से किसी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो वह भगवान की ही सेवा होगी। अगर किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो वह भगवान का ही अनादर तिरस्कार होगा। कर्ष्यन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः। 17वें अध्याय का 6वां श्लोक। जैसे ज्ञान मार्ग में गुण ही गुण बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान की वस्तुओं से भगवान का ही पूजन हो रहा है। परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते में जड़ता की मुख्यता है, जिसका ज्ञान मार्गी त्याग करता है, परंतु स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य में चिन्मयता की मुख्यता है, जिसका भक्ति मार्गी ग्रहण करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जड़ता मिट जाती है, संसार संसार रूप से छिप जाता है और भगवत स्वरूप से प्रकट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में भगवान ही है। साधक अगर जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे और भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे। अपने लिए कुछ न करे, मात्र कर्म संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए करना पूजन है। स्वभावज यानी सहज कर्मों को निष्काम भाव पूर्वक और पूजा बुद्धि से करते हुए उसमें कोई कमी रह भी जाए तो भी उसमें साधक को हताश नहीं होना चाहिए। इसको भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्री भगवान बोले, अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। यहाँ स्वधर्म शब्द से वर्ण धर्म ही मुख्यता से लिया गया है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाला मनुष्य स्व को अर्थात अपने को जो मानता है उसका धर्म कर्तव्य स्वधर्म है। जैसे कोई अपने को मनुष्य मानता है तो मनुष्यता का पालन करना उसके लिए स्वधर्म है। ऐसे ही कर्मों के अनुसार अपने को कोई विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना और पढ़ाना उसका स्वधर्म हो जाएगा। कोई अपने को साधक मानता है तो साधना करना उसका स्वधर्म हो जाएगा। कोई अपने को भक्त, जिज्ञासु और सेवक मानता है तो भक्ति, जिज्ञासा और सेवा उसका स्वधर्म हो जाएगा। इस प्रकार जिसकी जिस कार्य में नियुक्ति हुई है और जिसने जिस कार्य को स्वीकार किया है उसके लिए उस कार्य को सांगोपांग करना स्वधर्म है। ऐसे ही मनुष्य जन्म और कर्म के अनुसार अपने को जिस वर्ण और आश्रम का मानता है उसके लिए उसी वर्ण और आश्रम का धर्म स्वधर्म हो जाएगा। ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुआ अपने को ब्राह्मण मानता है तो यज्ञ कराना, दान लेना, पढ़ाना आदि जीविका संबंधी कर्म उसके लिए स्वधर्म है। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, ईश्वर भाव आदि
वैश्य के लिए कृषि, गौरक्षा, व्यापार आदि और शूद्र के लिए सेवा। ये जीविका संबंधी कर्म स्वधर्म है। ऐसा अपना स्वधर्म अगर दूसरों के धर्म की अपेक्षा गुण रहित है, अर्थात अपने स्वधर्म में गुणों की कमी है, उसका अनुष्ठान करने में कमी रहती है तथा उसको कठिनता से किया जाता है, परंतु दूसरों का धर्म गुणों से परिपूर्ण है, दूसरों के धर्म का अनुष्ठान सांगोपांग है, करने में बहुत सुगम है, तो भी अपने स्वधर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्र ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों का विधान किया है, उस वर्ण के लिए वे कर्म स्वधर्म है, और उन्हीं कर्मों का जिस वर्ण के लिए निषेध किया है, उस वर्ण के लिए वे कर्म परधर्म है। जैसे यज्ञ कराना, दान लेना आदि कर्म ब्राह्मण के लिए शास्त्र की आज्ञा होने से स्वधर्म है, परंतु वे ही कर्म क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए शास्त्र का निषेध होने से परधर्म है। परंतु आपातकाल को लेकर शास्त्रों ने जीविका संबंधी जिन कर्मों को निषेध नहीं किया है, वे कर्म सभी वर्णों के लिए स्वधर्म हो जाते हैं। जैसे आपातकाल में अर्थात आपत्ति के समय वैश्य के खेती, व्यापार आदि जीविका संबंधी कर्म ब्राह्मण के लिए भी स्वधर्म हो जाते हैं। ब्राह्मण के शम, दम आदि जितने भी स्वभावज कर्म हैं, वे सामान्य धर्म होने से चारों वर्णों के लिए स्वधर्म है, कारण कि उनका पालन करने के लिए सभी को शास्त्र की आज्ञा है, उनका किसी के लिए भी निषेध नहीं है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस दृष्टि से मनुष्य मात्र साधक है। अतः दैवी संपत्ति के जितने भी सद्गुण सदाचार हैं, वे सभी के अपने होने से मनुष्य मात्र के लिए स्वधर्म है, परंतु आसुरी संपत्ति के जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं, वे मनुष्य मात्र के लिए न तो स्वधर्म है और न परधर्म ही है। वे तो सभी के लिए निषिद्ध हैं, त्याज्य हैं, क्योंकि वे अधर्म है। दैवी संपत्ति के गुणों को धारण करने में और आसुरी संपत्ति के पाप कर्मों का त्याग करने में सभी स्वतंत्र हैं, सभी सबल हैं, सभी अधिकारी हैं। कोई भी परतंत्र, निर्बल तथा अनधिकारी नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि कोई सद्गुण किसी के स्वभाव के अनुकूल पड़ता है और कोई सद्गुण किसी के स्वभाव के अनुकूल पड़ता है। जैसे किसी के स्वभाव में दया मुख्य होती है और किसी के स्वभाव में उपेक्षा मुख्य होती है। किसी का स्वभाव स्वतः क्षमा करने का होता है और किसी का स्वभाव मांगने पर क्षमा करने का होता है। किसी के स्वभाव में उदारता स्वाभाविक होती है और किसी के स्वभाव में उदारता विचार पूर्वक होती है आदि। ऐसा भेद रह सकता है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। शास्त्रों में विहित और निषिद्ध दो तरह के वचन आते हैं। उनमें विहित कर्म करने की आज्ञा है और निषिद्ध कर्म करने का निषेध है। उन विहित कर्मों में भी शास्त्रों ने जिस वर्ण, आश्रम, देश, काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, संयोग, वियोग आदि को लेकर अलग अलग जो कर्म नियुक्त किए हैं, उस वर्ण, आश्रम आदि के लिए वे नियत कर्म कहलाते हैं। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को लेकर जो स्वभाव बनता है, उस स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत किए जाते हैं, वे स्वाभाविक नियत कर्म कहलाते हैं। उन्हीं को स्वभाव प्रभव, स्वभावज, स्वधर्म, स्वकर्म और सहज कर्म कहा है। तात्पर्य यह है कि जिस वर्ण जाति में जन्म लेने से पहले इस जीव के जैसे गुण और कर्म रहे हैं, उन्हीं गुणों और कर्मों के अनुसार उस वर्ण में उसका जन्म हुआ है। कर्म तो करने पर समाप्त हो जाते हैं, पर गुण रूप से उनके संस्कार रहते हैं। जन्म होने पर उन गुणों के अनुसार ही उसमें गुण और पालनीय आचरण स्वाभाविक ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात उनको न तो कहीं से लाना पड़ता है और न उनके लिए परिश्रम ही करना पड़ता है। इसलिए उनको स्वभावज और स्वभाव नियत कहा है। यद्यपि सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि विवावृता, गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक के अनुसार कर्म मात्र में दोष आता ही है, तथापि स्वभाव के अनुसार शास्त्र ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों की आज्ञा दी है, उन कर्मों को अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से किया जाए तो उस वर्ण के व्यक्ति को उन कर्मों का दोष, पाप नहीं लगता। ऐसे ही जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, उसको भी पाप नहीं लगता। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, गीता 4 अध्याय का 21वां श्लोक। यहाँ एक बड़ी भारी शंका पैदा होती है कि एक आदमी कसाई के घर पैदा होता है तो उसके लिए कसाई का कर्म सहज है, यानी साथ ही पैदा हुआ है, यानी स्वाभाविक है, और स्वभाव नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता, तो क्या कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए? अगर उसको कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए तो फिर निषिद्ध आचरण कैसे छूटेगा, कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि स्वभाव नियत कर्म वह होता है जो विहित हो, किसी रीति से निषिद्ध न हो,
अर्थात उससे किसी का भी अहित न होता हो। जो कर्म किसी के लिए भी अहितकारक होते हैं वे सहज कर्म में नहीं लिए जाते। वे कर्म आसक्ति, कामना के कारण पैदा होते हैं। निषिद्ध कर्म चाहे इस जन्म में बना हो चाहे पूर्व जन्म में बना हो, है तो वह दोष वाला ही। दोष भाग त्याज्य होता है, क्योंकि दोष आसुरी संपत्ति है और गुण दैवी संपत्ति है। पहले जन्म के संस्कारों से भी दुर्गुण दुराचारों में रुचि हो सकती है, पर वह रुचि दुर्गुण दुराचार करने में बाध्य नहीं करती। विवेक, सद्विचार, सत्संग, शास्त्र आदि के द्वारा उस रुचि को मिटाया जा सकता है। युक्ति से भी देखा जाए तो कोई भी प्राणी अपना अहित नहीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता। अतः किसी का अहित करने का, हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मनुष्य अपने लिए अच्छा काम चाहता है तो उसे दूसरों के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए। शास्त्रों में भी देखा जाए तो यही बात है कि जिसमें दोष होते हैं, पाप होते हैं, अन्याय होते हैं, वे कर्म वैकृत हैं, प्राकृत नहीं है। अर्थात वे विकार से पैदा हुए हैं, स्वभाव से नहीं। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है, तो भगवान ने कहा कि कामना के वश में होकर ही मनुष्य पाप करता है। तीसरे अध्याय का 36वां-37वां श्लोक। कामना को लेकर, क्रोध को लेकर, स्वार्थ और अभिमान को लेकर जो कर्म किए जाते हैं वे कर्म शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में भिन्नता तो रहती है, पर वे दोषी नहीं होते। ब्राह्मण के घर जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होंगे, शूद्र के घर जन्म होगा तो शूद्रोचित कर्म होंगे, पर दोषी भाग किसी में भी नहीं होगा। दोषी भाग सहज नहीं है, स्वभाव नियत नहीं है। दोष युक्त कर्म स्वाभाविक हो सकते हैं, पर स्वभाव नियत नहीं हो सकते। एक ब्राह्मण को परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए तो प्राप्ति होने के बाद भी वह वैसी ही पवित्रता से भोजन बनाएगा। जैसी पवित्रता से ब्राह्मण को रहना चाहिए वैसी ही पवित्रता से रहेगा। ऐसे ही एक अंत्यज को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वह जूठन भी खा लेगा, जैसे पहले रहता था वैसे ही रहेगा। परंतु ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पवित्रता से भोजन करना उसका स्वभाव नियत कर्म है, जबकि अंत्यज के लिए जूठन खाना दोषी नहीं बताया गया है। इसलिए सिद्ध महापुरुषों में भी एक एक से विचित्र कर्म होते हैं, पर वे दोषी नहीं होते। उनका स्वभाव राग द्वेष से रहित होने के कारण शुद्ध होता है। पहले के किसी पाप कर्म से कसाई के घर में जन्म हो गया तो वह जन्म पाप का फल भोगने के लिए हुआ है, पाप करने के लिए नहीं। पाप का फल जाति, आयु और भोग बताया गया है, नया कर्म नहीं बताया गया है। सत्यम मूले तद्विपाको जात्यायु भोगः, योग दर्शन 2:13। कर्म करने में वह स्वतंत्र है। यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाए तो वह कसाई आदि का कर्म कर नहीं सकेगा। एक संत से किसी ने कहा कि अगर कोई अपना धर्म पशुओं को मारना ही मानता है तो वह क्या करे, तो उन संत ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि यदि वह अपने धर्म के अनुसार ही लगातार 3 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक भगवान के नाम का, अपने इष्ट के नाम का जप करे तो फिर वह मार नहीं सकेगा, कारण कि उसका पूर्व जन्म का अथवा यहाँ का जो स्वभाव पड़ा हुआ है वह स्वभाव दोषी है। यदि सच्चे हृदय से ठीक परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहेगा तो वह कसाई का काम नहीं कर सकेगा। उससे अपने आप ग्लानि होगी, उपरति होगी। बिना कहे सुने उसमें सद्गुण स्वाभाविक आएंगे। रामचरितमानस में भी शबरी के प्रसंग में आता है, भगवान श्री राम ने शबरी से कहा, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनुधरु मन माही। मानस 3:35-4। फिर 9 प्रकार की भक्ति कहकर अंत में भगवान ने कहा, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मानस 3:36-4। तात्पर्य यह है कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, इसका शबरी को पता ही नहीं है, परंतु शबरी में सब प्रकार की भक्ति स्वाभाविक ही थी। सत्संग, भजन, ध्यान आदि करने से जिन गुणों का हमें ज्ञान नहीं है वे गुण भी आ जाते हैं। जो केवल दूसरों को सुनाने के लिए याद करते हैं वे दूसरों को तो बता देंगे, पर आचरण में वे गुण तभी आएंगे जब अपना स्वभाव शुद्ध करके परमात्मा की तरफ चलेंगे। इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव और अपने कर्म शुद्ध, निर्मल बनाने चाहिए। इसमें कोई परतंत्र नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है। मनुष्य के मन में ऐसा आता है कि मैं कर्तव्य का पालन करने में और सद्गुणों को लाने में असमर्थ हूँ, परंतु वास्तव में वह असमर्थ नहीं है। सांसारिक भोगों की आदत और पदार्थों के संग्रह की रुचि होने से ही असमर्थता का अनुभव होता है। उद्धार के योग्य समझकर ही भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए अपने स्वभाव का सुधार करके
अपना उद्धार करने में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, योग्य है, समर्थ है। स्वभाव का सुधार करना असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है। मनुष्य को मुक्ति का द्वार कहा गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मानस 7:43-4। यदि स्वभाव का सुधार करना असंभव होता तो इसे मुक्ति का द्वार कैसे कहा जा सकता? अगर मनुष्य अपने स्वभाव का सुधार न कर सके तो फिर मनुष्य जीवन की सार्थकता ही क्या हुई? यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकते हैं पर लग नहीं सकते। कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। पाप लगने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। अतः पाप कर्मों से नहीं लगता, प्रत्युत स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्नि इवावृताः। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त हैं। पूर्व श्लोक में कहा गया कि स्वभाव के अनुसार शास्त्रों में जो कर्म नियत किए हैं उन कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव नियत कर्मों में भी पाप क्रिया होती है। अगर पाप क्रिया न होती तो पाप को प्राप्त नहीं होता, यह कहना नहीं बनता। अतः यहाँ भगवान कहते हैं कि जो सहज कर्म है उनमें कोई दोष भी आ जाए तो भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब के सब कर्म धुएं से अग्नि की तरह दोष से आवृत हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। स्वभाव नियत कर्म सहज कर्म कहलाते हैं। जैसे ब्राह्मण के शम दम आदि, क्षत्रिय के शौर्य तेज आदि, वैश्य के कृषि गौरक्ष आदि और शूद्र के सेवा कर्म, ये सभी सहज कर्म हैं। जन्म के बाद शास्त्रों ने पूर्व के गुण और कर्मों के अनुसार जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों की आज्ञा दी है वे शास्त्र नियत कर्म भी सहज कर्म कहलाते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए यज्ञ करना और कराना, पढ़ना और पढ़ाना आदि, क्षत्रिय के लिए यज्ञ करना, दान करना आदि, वैश्य के लिए यज्ञ करना आदि और शूद्र के लिए सेवा। सहज कर्म में कई दोष हैं। पहला, परमात्मा और परमात्मा का अंश, ये दोनों ही स्व हैं तथा प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर आदि ये दोनों ही पर हैं। परंतु परमात्मा का अंश स्वयं प्रकृति के वश में होकर परतंत्र हो जाता है, अर्थात क्रिया मात्र प्रकृति में होती है और उस क्रिया को यह अपने में मान लेता है तो परतंत्र हो जाता है। यह प्रकृति के परतंत्र होना ही महान दोष है। दूसरा, प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ आनुषंगिक अनिवार्य हिंसा आदि दोष होते ही हैं। तीसरा, कोई भी कर्म किया जाए वह कर्म किसी के अनुकूल और किसी के प्रतिकूल होता ही है। किसी के प्रतिकूल होना भी दोष है। चौथा, प्रमाद आदि दोषों के कारण कर्म के करने में कमी रह जाना अथवा करने की विधि में भूल हो जाना भी दोष है। अपने सहज कर्म में दोष भी हो तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जैसे ब्राह्मण के कर्म जितने सौम्य हैं उतने ब्राह्मणेतर वर्णों के कर्म सौम्य नहीं हैं, परंतु सौम्य न होने पर भी वे कर्म दोषी नहीं माने जाते। अर्थात ब्राह्मण के सहज कर्मों की अपेक्षा क्षत्रिय वैश्य आदि के सहज कर्मों में गुणों की कमी होने पर भी उस कमी का दोष नहीं लगता और अनिवार्य हिंसा आदि भी नहीं लगते, प्रत्युत उसका पालन करने से लाभ होता है, कारण कि वे कर्म उनके स्वभाव के अनुकूल होने से करने में सुगम है, शास्त्र विहित है। ब्राह्मण के लिए भिक्षा बताई गई है। देखने में भिक्षा निर्दोष दिखती है पर उसमें भी दोष आ जाते हैं। जैसे किसी गृहस्थ के घर पर कोई भिक्षुक खड़ा है और उसी समय दूसरा भिक्षुक वहां आ जाता है तो गृहस्थ को भार लगता है। भिक्षुकों में परस्पर ईर्ष्या होने की संभावना रहती है। भिक्षा देने वाले के घर में पूरी तैयारी नहीं है तो उसको भी दुख होता है। यदि कोई गृहस्थ भिक्षा नहीं देना चाहता और उसके घर पर भिक्षुक चला जाए तो उसको बड़ा कष्ट होता है। अगर वह भिक्षा देता है तो खर्च होता है और नहीं देता है तो भिक्षुक निराश होकर चला जाएगा। इससे उस गृहस्थ को पाप लगता है और बेचारा उसमें फंस जाता है। इस प्रकार यद्यपि भिक्षा में भी दोष होता है तथापि ब्राह्मण को उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्षत्रिय के लिए न्याय युक्त युद्ध प्राप्त हो जाए तो उसको करने से क्षत्रिय को पाप नहीं लगता। यद्यपि युद्ध रूप कर्म में दोष है क्योंकि उसमें मनुष्यों को मारना पड़ता है, तथापि क्षत्रिय के लिए सहज और शास्त्र विहित होने से दोष नहीं लगता। ऐसे ही वैश्य के लिए खेती करना बताया गया है।
खेती करने में बहुत से जंतुओं की हिंसा होती है, परंतु वैश्य के लिए सहज और शास्त्र विहित होने से हिंसा का इतना दोष नहीं लगता। इसलिए सहज कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। सहज कर्मों को करने में दोष, पाप नहीं लगता, यह बात ठीक है, परंतु इन साधारण सहज कर्मों से मुक्ति कैसे हो जाएगी? वास्तव में मुक्ति होने में सहज कर्म बाधक नहीं है। कामना, आसक्ति, स्वार्थ, अभिमान आदि से ही बंधन होता है और पाप भी इन कामना आदि के कारण ही होते हैं। इसलिए मनुष्य को निष्काम भाव पूर्वक भगवत प्रीत्यर्थ सहज कर्मों को करना चाहिए, तभी बंधन छूटेगा। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निः एवावृताः। जितने भी कर्म हैं वे सब के सब सदोष ही हैं। जैसे आग सुलगाई जाए तो आरंभ में धुआं होता ही है। कर्म करने में देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि की परतंत्रता और दूसरों की प्रतिकूलता भी दोष है, परंतु स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने आज्ञा दी है। उस आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। इसी से भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि भैया, कि तू जिस युद्ध रूप क्रिया को घोर कर्म मान रहा है वह तेरा धर्म है, क्योंकि न्याय से प्राप्त हुए युद्ध को करना क्षत्रिय का धर्म है। इसके सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेय का साधन नहीं है। गीता 2 अध्याय का 31वां श्लोक। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि निषिद्ध कर्म में आसक्ति होने से अथवा निषिद्ध रीति से भोग भोगने के कारण ही विहित कर्म कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में विहित कर्म सहज स्वाभाविक है, इसमें परिश्रम नहीं है। 41वें श्लोक से यहाँ तक स्वकर्म, स्वधर्म और सहज कर्म शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि गीता स्वकर्म और सहज कर्म को ही स्वधर्म मानती है। विहित कर्म करने में दोष तो होता है, पर कामना, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि न रहने से दोष लगता नहीं। तात्पर्य है कि दोष लगना या न लगना कर्ता की नियत पर निर्भर है। जैसे डॉक्टर की नियत ठीक हो, पैसों का उद्देश्य न होकर सेवा का उद्देश्य हो, तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर भी उसको दोष नहीं लगता। प्रत्युत निस्वार्थ भाव और हित की दृष्टि होने से पुण्य होता है। अब भगवान सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते हैं। आगे का श्लोक लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।